जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन इन टाइम में मौजूदा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ हाई कोर्ट बार के अंदर अस मौजूद हैं। सैयद अनीस मैदी साहब मेरे मौजूद हैं जोड़े कि इन टाइम सैकटरी हैं हाई कोर्ट बार दे। आप दिन गुफ्तगू करेसूँ कि अगर अस गल करें लाहौर की तो इन टाइम वकुला हजरात के हवाले दे नाल बहुत सारिया हड़तालां और बहुत सारे मामलात पुलिस और वकील एक बैदे आमने और सामने क्या समझते हैं कि ये जोड़ा अमल है साडे मुल्क वास्ते साडे सूबे वास्ते साडी रियासत वास्ते इंदे नाल जोड़ा आम एक सायल है जोड़ा आम एक शख्स है वो कितनी मुश्किलात दे विच है और ये अमल साडे वास्ते कैसा है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हमारे वकला का अपने क्लाइंट और साइल के साथ तल्लक है तो हमेशा वकला ही सिर्फ रिस्त 2 कदम आगे बढ़ के अपने साइलिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते आ रहे हैं और इसमें बार और बेंच के हवाले से ये एक पुरानी रिवायत होगी कि इसमें जो है बार और बेंच जो है वो बाकायदा एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। नहीं समझ आती कि इसमें कौन से शरपसंद अनासिर हैं जो बार और बेंच को एक सिमत चलने से रोकने पे लगे हुए हैं। आज आपने लाहौर हाई कोर्ट बार में देखा कि पुलिस की तरफ से जो तशद्दुद वकला पे किया गया और उन पे वाटर कैनन और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग का इस्तेमाल किया गया, ये एक दफ़ा तहरीक फिर अपने आप को दोहराने जा रही है। और आपको ये बता दूं कि ये वकला हमेशा किसी न किसी के हक़ के लिए निकलते हैं और अगर वकला अपने हक़ के लिए नहीं लड़ सकते तो अपने साइलिन के हक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। वकला से सबसे बड़ी तकलीफ़ जो मैं समझता हूँ वो मुख्तलिफ लोगों को हो सकती है कि वकला अपने राइट्स जानते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं और कानून के पैरोकार होते हैं। वकला वो एक कम्युनिटी है जिसके साथ अगर कोई ज़्यादती करता है तो उसको ये पता होता है कि मैंने उसे डिफेंड कैसे करना होता है और उसका वो रिएक्शन देता है। तो आज का ये जो लाहौर में ये इतना हंगामा और पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज, ये पहले तो ये सब बार एक इस पेज पे इकट्ठी हैं कि हम अपने वकला भाइयों के साथ खड़े हैं और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और वकला के साथ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी हम तमाम वकला एक साथ खड़े होंगे, वो चाहे पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, सरहद के हों, KPK के हों। पाकिस्तान के तमाम वकला एक बरादरी की तरह हैं और एक बरादरी की तरह ही रहेंगे और इनको तोड़ने वाले हमेशा ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, पिछले काफ़ी दिहाड़ा तो पंजाब दे जड़ियाँ के हड़तालां जिंदे नाल यकीनन जड़े वो लोग जिन्हां दी एक उम्मीद दी किरण होंदी है, केस लगे होंदे बाकी मामलात होंदे, तां तुसां क्या समझदे वे कि ऐसा अमल पुलिस और वकील ये दुए हिके मैदान दे वो लोग हैं कि जड़े मतलब हिके मैदान च कट्ठे खड़े होंदे अज हिक बे दे सामने आमने सामने, तो यकीनन एक बड़ा अजीब मैसेज है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें तो सिर्फ इतना कहूँगा कि पंजाब पुलिस जो है वो अपना काम ईमानदारी से करे जो उसे करना चाहिए। आज आप इस दौर में देखें कि आपका स्ट्रीट क्राइम कहाँ चला गया है, वारदातें कहाँ चली गई हैं, आपकी लिटिगेशन फौजदारी कहाँ चली गई है और एक बेगुनाह और मजलूम शख्स थानों के चक्कर काटता रहता है, उसके बावजूद पुलिस उसकी नहीं सुनती। पुलिस कुछ हाथों में जो असर रसूख वाले हैं वो जो इस वक्त इक़्तिदार में है उनकी हमेशा सुनते हैं और मजलूम हमेशा वहाँ पे चक्कर काटता रहता है। पंजाब पुलिस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पंजाब पुलिस को जो काम सौंपा गया है कि वो स्टेट के अंदर तमाम क्राइम पे कंट्रोल करे और मजलूमों की जो है वो दादरसी करे, वो पहले अपना काम सर अंजाम दे। ये नहीं कि वो किसी के इशारे पे यहाँ पे वकला पे तशद्दुद करें और इस तरह के जो मनाजिर देखने में आते हैं ऐसे मनाजिर से गुरेजा करें। वो लामाला क्योंकि सैलरी होल्डर होते हैं और वकला जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। वकला हमेशा ये वलियों के पेशा रहा है और वकला हमेशा अपने हक के लिए लड़ते रह गए हैं। बेशक आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो ये नहीं समझते कि आज हमारी तनख्वाह बंद हो जाएगी या हमारा रिस्क बंद हो गया। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है और उसका वादा जो है मेरे अल्लाह ने किया है। तो इस पे हमेशा सरफरस्त में हम वकील रहे हैं और हम वकील हमेशा अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और अपने साइलिन का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। शाह जी आखिरी सवाल करे सा कि जिवें कि तुसां इस टाइम हाई कोर्ट बार दे विच मौजूद ही और हाई कोर्ट बार की अगर अस गल करें तो तुहाडे आवन तो बाद किहड़े किहड़े ऐसे मसाइल हैं, किहड़े किहड़े ऐसे मसले हैं जिन्हां को तुसां हल करने दे विच कामयाब साबित है?
देखें, मैं जब से इस हाई कोर्ट में जनरल सेक्रेटरी बतौर मुंतखब हुआ हूँ, तो हमारी एग्जेक्टिव की तरफ से ये तमाम दोस्तों का फैसला था कि हमने हड़ताल बहुत कम करनी है और ना होने के बराबर करनी है। लेकिन जहाँ पे हमारी वकला बरादरी के साथ इस तरह के मामलात होंगे, जहाँ पे वकला को इग्नोर किया जाएगा, तो हम अपने वकला भाइयों के साथ खड़े होंगे और काम के मामले में हम किसी भी साइलिन को तंग या परेशान करने की गर्ज से ये हमारी हड़ताल नहीं होती। ये उन्हीं के हक में ही होती है। ये आज हमारे साथ है तो हमारे साथ उस वक्त हुई है जब ये तमाम साइलिन और तमाम पाकिस्तान की शहरियों के साथ इनकी ज़्यादतियाँ कर करके ख़त्म हो गई और वकला हमेशा उसके लिए स्टैंड पे खड़े हैं और आज वकला आमने सामने हैं और अपने हकूक़ का तफ़्फ़ुज़ बखूबी जानते हैं। तो इंशाअल्लाह वकला कभी भी बार और बेंच में इख्तलाफ नहीं चाहते और बार को साथ लेके चलना अदालतों का काम है। अदालतों के साथ अच्छा रवैया जो है वो बार का हमेशा वतीरा रहा है। तो ये दोनों गाड़ी के एक पहिए हैं और इन्हें एक सिमत होना चाहिए। और लेकिन जहाँ पे हमारे मामलात वकला के होंगे वहाँ वकला एक सिफ्त में खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम। उतनी देर तक मैं खुद इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।